Greetings, dear students. Let's continue with journal entries, and this is the 10th part of journal entries. I have already uploaded 9 parts of journal entries on YouTube. You can go there and watch them. Let's start now. आज वाली जो जर्नल एंट्रीज होंगी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब तक मैंने जो ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट वाले कॉन्सेप्ट समझाए वो सारे रिवाइज भी हो जाएंगे, और उनकी अमाउंट कैसे लिखती है अगर आपको अब तक लिखनी नहीं आई है, आज वाली एंट्री से लिखनी आ जाएगी। इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझ लेना। मैंने सारे कॉम्बिनेशंस जो हो सकते हैं ट्रेड डिस्काउंट वाले, कैश डिस्काउंट वाले, वो सारे बना रखे हैं इस वीडियो में, और वो आपको सारे इसी वीडियो से क्लियर हो जाएंगे अगर लास्ट वीडियोस में आपको ज्यादा क्लियर नहीं भी हुए तो। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर ₹50,000। इट मीन्स मोहन को, टू मीन्स होता है को, मोहन को गुड्स बेचे गए 50,000 रुपीज के। क्लियर है यहाँ तक? अब एक बात सुनिए, यहाँ पर 50,000 के गुड्स बिक रहे हैं, कैश आया है या नहीं आया ये बताया नहीं है, और जिसको बेचे हैं मोहन को बेचे हैं, मोहन का नाम लिखा हुआ, इट मीन्स हमने क्रेडिट में सेल किए, मीन्स उधार में सेल किए हैं, अभी पैसे नहीं आए हैं। अगर आ जाता है यहाँ पर कि कैश रिसीव हो गया, फिर कैश मान लेते, फिर नेम को हम कट कर देते, बट अब नेम लिखना पड़ेगा हमें। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि बेटा क्रेडिट में मान लिया, उधार में मान लिया कि हमने उधार में सेल की है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो अपना वो ये रूल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्लासिफाई करते हैं कि कौन कौन सा रूल अप्लाई हुआ है। देखो एक बार, सोल्ड के साथ गुड्स लिखा है तो गुड्स को हम इग्नोर कर देते हैं। सोल्ड गुड्स टू मोहन, एक तो सेल वर्ड और एक मोहन वर्ड, दो वर्ड आ रहे, या पर्सनल अकाउंट में मोहन और सेल। जब कोई चीज हम सेल करते हैं, गुड्स मीन कोई भी वस्तु, कोई भी प्रोडक्ट अगर हम सेल करते हैं तो हमारी इनकम होती है, ठीक है, और इनकम क्रेडिट साइड जाती है। क्यों जाती है? नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट और एक्सपेंशन लॉस, मींस अगर कोई एक्सपेंस या लॉस होगा उसको डेबिट साइड लिख लेंगे, एंड क्रेडिट और इनकम एंड गेन, और अगर कोई इनकम या गेन है तो हम उसको क्रेडिट साइड लिख लेंगे। अब सेल किया है तो हमारी इनकम होगी क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, और जब सेल होगी तो उसको क्रेडिट साइड लिख लेंगे। इसलिए देखो सेल आएगा क्रेडिट साइड, और दूसरी साइड क्या आ जाएगा? डेबिट साइड आ जाएगा मोहन। एक रूल तो ये है, और दूसरा अगर मैं मोहन का रूल भी अप्लाई करूं, मोहन पर्सनल अकाउंट में जाता है और हम सेल मोहन को कर रहे हैं, और मोहन को जब सेल करेंगे तो वो गुड्स को रिसीव करेगा, और पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट साइड लिख देंगे अगर कोई रिसीवर है। मोहन यहाँ पर रिसीवर, उसको डेबिट साइड लिख देंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर रिसीवर है कोई तो उसको डेबिट साइड लिख देंगे। देखो अब ऐसे किया, मोहन को डेबिट साइड लिख दिया, और टू सेल, टू मीन क्रेडिट, अमाउंट लिख दी 50,000। क्लियर है? ये तो सिंपल थी बेटा। अब देखो एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। इसी से रिलेटेड जो भी अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन सकती है वो सारी बनाई हुई है मैंने यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर ₹50,000। मोहन को गुड्स बेच दिए 50,000 के एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। इसमें देखो मैं ट्रेड डिस्काउंट ले आया, इससे नेक्स्ट वाले में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों लेके आएंगे। क्लियर है? यहाँ पर भी देखो एक बार, गुड्स मोहन को बेच दिए 50,000 के जिन पर 20% ट्रेड डिस्काउंट है। देखो इसकी एंट्री कैसे बनती है? फिर से वही सेल के साथ गुड्स लिखा, गुड्स को इग्नोर कर दिया, अब एक मोहन बच गया और सेल बच गया, तो एंट्री वही होगी सेल, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल। वही लॉजिक पिछले वाले बेटा। कैसे? सेल क्रेडिट साइड जाती है क्योंकि इनकम है, इनकम हमारी क्रेडिट साइड जाती है, क्रेडिट में टू होता है, टू साइड गई है, और जो रिसीवर है उसको डेबिट साइड लिख दिया, डेबिट द रिसीवर। गुड्स का रिसीवर मोहन है क्योंकि मोहन को गुड्स सेल किए जा रहे हैं, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल। अब मैंने आपको बता रखा है कि ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट कैसे लिखी जाती है। मेन चीज ये है, देखो एक बार मैं सेल कर रहा हूँ 50,000 की, और इस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 50,000 पर मैं 20% ट्रेड डिस्काउंट निकाल दूंगा। मैं अभी यहां से साफ कर रहा हूँ। देखो 50,000 पर 20% ट्रेड डिस्काउंट है तो मैं 20% निकाल, ये आ रहा है मेरा
10,000। अब अमाउंट कैसे लिखूंगा, टोटल है 50,000 और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 10,000, तो माइनस कर लेना, माइनस करके आएगा 40,000। देखो यहाँ पर 40,000 लिखा हुआ। तो अमाउंट आपको पता लग गया होगा कैसे लिखते हैं ट्रेड डिस्काउंट वाले। पहले टोटल अमाउंट है 50,000, उस पर ट्रेड डिस्काउंट जितना भी बन रहा है, देखो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट बन रहा था 20% निकालो 10,000 आया। अब 50,000 में से 10,000 माइनस कर दिया तो क्या बच गया 40,000। ये अमाउंट होगी ट्रेड डिस्काउंट की, ऐसे अमाउंट लिखते हैं डायरेक्ट माइनस करके। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो क्या है, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर 50,000 के गुड्स बिक रहे हैं एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट है। अब देखो बेटा नया जो मैंने इसमें जोड़ा है नेक्स्ट क्या है, एंड 5% कैश डिस्काउंट, और इसी में ट्रेड डिस्काउंट भी है और ऊपर ट्रेड डिस्काउंट के बाद भी 5% कैश डिस्काउंट है। अब इसकी एंट्री कैसे होगी कैश डिस्काउंट वाली, वो देख लेते हैं। देखो सेल एक अकाउंट तो लिया, गुड्स को मैं इग्नोर कर देता हूं, ये है मोहन, दूसरा अकाउंट लिया, और ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्ट माइनस करके लेते हैं, एक और वर्ड आ गया कैश डिस्काउंट। अब सुनो ध्यान से, जब हम सेल करते हैं और अगर कैश में डिस्काउंट दे दे तो डिस्काउंट अलाउ करते हैं। एक एग्जांपल समझ लो, अलाउ मींस गिव, मतलब डिस्काउंट देते हैं। एग्जांपल, मैं आपको ये चौक बेच रहा हूँ, मान लो ये 10 रुपीज का है और 2 रुपीज तो मैंने इस पर ट्रेड डिस्काउंट कर रखा है सबके लिए, ट्रेड डिस्काउंट सबके लिए होता है, मीन्स मैं 8 रुपए का बेच रहा हूँ इसको। क्यों? क्योंकि वैसे 10 का है, 2 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट कर रखे हैं, तो ये टोटल हो गया अब 8 रुपीज का हो गया। ठीक है, अब आप आए मेरे पास, अब बोल रहे हो सर 6 रुपीज ले लो या 5 रुपीज ले लो, आप बोल रहे हो सर 5 रुपीज ले लो, मीन्स आप क्या बोल रहे हो पता है, 3 रुपीज का और डिस्काउंट कर दो, यही बोल रहे हो। मैं बोला ठीक है आप ले जाओ इसको, 5 रुपीज में ले जाओ। अब एक बात हो, मेरे नजरिए से समझना, मैंने तो आपको 3 रुपए और कैश में डिस्काउंट दे दिया ना, जब आप मेरे को 5 रुपीज दे के जाओगे, 8 का तो मैंने 8 रुपीज का तो सबके लिए कर रखा था, फिर आप बोले सर 3 रुपए और कम ले लो, मेरे को ये 5 रुपीज में दे दो, मैंने आपको दे भी दिया, तो 3 रुपए मैंने आपको डिस्काउंट दिया है, 3 रुपए मेरे लिए डिस्काउंट अलाउड होगा, अलाउड मीन देना। क्लियर है यहाँ पर? तो एक छोटी सी बात समझ लो, जब हम सेल करते हैं तो डिस्काउंट अलाउड करते हैं, और जब परचेज करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड करते हैं। ये 2 बात याद रख लेना। क्या रखनी है बात याद, जब कैश डिस्काउंट की बात होगी और अगर सेल की बात होगी तो हम डिस्काउंट अलाउड करते हैं, और अगर परचेज की बात हो रही होगी और कैश डिस्काउंट की भी बात हो रही होगी तो डिस्काउंट रिसीव करते हैं। क्लियर है यहाँ पर? अब देख लो एक बार, सेल करा हमने 50,000 का, जिस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया और 5% कैश डिस्काउंट। अब बेटा ये सेल हुई है, अब आप ही बताओ ये कैश डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट अलाउड है या रिसीव्ड है? अभी बताया सेल करते टाइम डिस्काउंट अलाउड करते हैं, तो ये डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड नीचे का अकाउंट है। अच्छा, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हो, मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, जिस साइड कैश आता है उसी साइड डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड आता है। याद है ये बात? देख लेना भी याद है। अब एक बात हो, हम सेल कर रहे हैं मोहन को 50,000 में और डिस्काउंट दे रहे हैं 20%, और फिर ऊपर से 5% कैश डिस्काउंट भी दे रहे हैं, और कैश डिस्काउंट उसी टाइम दिया जाता है जब अगर वो हमें पेमेंट कर रहा हो, उसी टाइम अगर वो पेमेंट कर रहा हो तब हम डिस्काउंट देते हैं कैश में, वरना हम डिस्काउंट कभी नहीं देते। कैश डिस्काउंट की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेड डिस्काउंट तो वैसे भी दे देते हैं, उधार में हो या फिर उसी टाइम पेमेंट हो रही हो, ट्रेड डिस्काउंट दिया जा सकता है कैश ट्रांजैक्शन में भी और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में भी, बट कैश डिस्काउंट हमेशा अगर कैश में पेमेंट हो रही है तभी दिया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर कैश आ गया क्योंकि कैश डिस्काउंट की बात हुई है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर कैश आ गया तो जब कैश ही आ जाएगा, हम उस पार्टी का नाम भी लिखेंगे जिसको हम सेल कर रहे हैं। देखो हम यहाँ पर मोहन को सेल कर रहे हैं, तो मोहन का नाम लिखने की अब नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है? क्योंकि वो पैसे देगा, और जो हमें पैसे ही दे के चला जाए फिर उसका नाम याद रख के क्या करेंगे, तो नाम लिखने की नीड नहीं है यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, जब हम किसी को कोई चीज सेल करते हैं
तो हमारे पास पैसे आते हैं, मीन्स कैश आएगा। और कैश होते हैं हमारे लिए एसेट, और एसेट आती है रियल अकाउंट में, और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, मीन्स अगर कोई चीज आ रही है हमारे पास तो उसको डेबिट में लिख देंगे। अब हम सेल कर रहे हैं तो हमारे पास कैश आया, और कैश को हम डेबिट साइड लिख देंगे। देखो मैंने कैश को डेबिट साइड लिख दिया, कैश अकाउंट डेबिट। अमाउंट कैसे आई, 1 मिनट के लिए होल्ड रख लो, ये बता दूंगा अमाउंट कैसे आई। अभी एंट्री बना लेते हैं पहले। देखो मेरे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, क्लियर है यहाँ पे। अब आगे सुनो, अभी मैंने बताया जब सेल करते हैं तो डिस्काउंट अलाउड करते हैं, क्लियर है यहाँ पे। अब डिस्काउंट अलाउड जरूर करते हैं, मीन्स डिस्काउंट अलाउड करेंगे वो किस साइड आएगा, आपको याद रखने के लिए मैंने बता रखा है, जिस साइड कैश आता है उसी साइड डिस्काउंट आ सकता है। अब देखो कैश आया है डेबिट साइड, तो डिस्काउंट भी डेबिट साइड आएगा। और ऐसे याद रख लो, या फिर एक रूल है कि सेल करते टाइम हम डिस्काउंट अलाउड करते हैं, और डिस्काउंट अलाउड करना हमारे लिए एक एक्सपेंस या लॉस है। और एक्सपेंस या लॉस कहाँ आते हैं, डेबिट साइड आते हैं। क्यों आते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल आ जाएगा, वो बोलता है अगर कोई एक्सपेंस या लॉस हुआ आपका तो उसको डेबिट साइड लिख देना। और आप सोच के देखो, हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं हमारे लिए, तो एक्सपेंस या लॉस ही है ना, नुकसान हमारे लिए, इसीलिए देखो ये डेबिट साइड है। या तो ऐसे याद रख लो या फिर ऐसे याद रख लो, जिस साइड कैश उसी साइड डिस्काउंट अलाउ, ठीक है। अब टू सेल आता है क्रेडिट साइड, यहाँ भी हम सीख चुके हैं, सेल करते तो इनकम होती है, और इनकम जो होती है वो क्रेडिट साइड आती है। तो देखो टू सेल, यहाँ तक समझ में आया। अब अमाउंट कैसे आई है वो देख लो, अमाउंट में बता देता हूँ। देखो एक बार टोटल में सेल कर रहा हूँ यहाँ पर 50,000, ठीक है। अब इस 50,000 पर 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो पहले सर आप बोलोगे सर कैश डिस्काउंट भी है ट्रेड डिस्काउंट भी है, अब पहले कैश डिस्काउंट निकाल लो ना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहले हमेशा ट्रेड डिस्काउंट निकलता है, और ट्रेड डिस्काउंट निकलने के बाद जो अमाउंट आती है फिर कैश डिस्काउंट निकलता है। ये बात याद रख लेना, हमेशा पहले अगर ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है तो ट्रेड डिस्काउंट निकालो, और ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद उसको माइनस करने के बाद टोटल अमाउंट पर जो अमाउंट बचेगी उसी पर कैश डिस्काउंट निकलता है। कैसे निकलता है देखो एक बार, पहले देखो 50,000 का था, और इस पे मैं 20% ट्रेड डिस्काउंट निकाल रहा हूँ, तो ये 20% ट्रेड डिस्काउंट निकाल के आ गया 10,000। अब क्या करूंगा, टोटल है 50,000, इसमें से माइनस कर दिया 10,000, तो ये बच गया मेरे पास 40,000। अब जो ये अमाउंट आई ना, ये आएगा 40,000, इसी अमाउंट पर कैश डिस्काउंट निकलता है। देखो 40,000 पर मैं कैश डिस्काउंट निकाल दूंगा, कैश डिस्काउंट मेरा कितना है 5%, तो देखो 5% में इसका निकाल रहा हूँ, ये आ जाएगा 2,000 रुपीज, क्लियर है यहाँ पे। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे, देखो जो डिस्काउंट आया है कैश में, जो डिस्काउंट आया है वो डिस्काउंट के सामने लिख दो। मेरे पास डिस्काउंट आया है ये कैश में, ये आया 2,000, तो देखो ये 2,000 मैंने डिस्काउंट के सामने लिख दिया, क्लियर है, ये डिस्काउंट के सामने लिख दिया। अब देखो सेल के सामने 40,000 आया, ये कैसे आया ये निकाल लेते हैं एक बार हम। देखो इसको कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बता रखा है कि सेल या परचेज के सामने अमाउंट कैसे लिखी जाती है। सेल या परचेज के सामने अमाउंट लिखने के लिए हमें मान लो 50,000 है, उस पर पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं, ये आ गया ट्रेड डिस्काउंट, ये आ गया 10,000। अब टोटल अमाउंट है 50,000, 50 में से 10,000 माइनस कर देंगे, 50,000 में से माइनस कर दिया 10,000, ये बच गया मेरा 40,000। अब सुनो, टोटल अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट बचती है वो सेल या परचेज के सामने लिखी जाती है। यहां तक याद है, टोटल अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट बचती है उसको सेल या परचेज के सामने लिखते हैं। अब हमारी एंट्री सेल वाली है तो सेल के सामने लिख देंगे, इन केस ये एंट्री हमारी परचेज वाली होती तो मैं परचेज के सामने लिख देता। तो देखो मैंने ट्रेड टोटल अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट आया मेरा 10,000, तो टोटल अमाउंट माइनस ट्रेड डिस्काउंट दिया 40,000, और इस 40,000 को कहाँ लिखते हैं, सेल या परचेज के सामने। देखो यहाँ पर सेल वाले एंट्री को सेल के सामने मैंने लिख दिया 40,000। अब देखो ये अमाउंट पता लग गया हमको कैसे आएगा 40,000, डिस्काउंट पता लग गया है कैसे आया 2,000, ठीक है। अब सुनो
टोटल अमाउंट पे करने थे 50,000, जिसमें से 10,000 ट्रेड डिस्काउंट हो गया, मीन्स 40,000 रह गए पे करने, और फिर उसमें से भी 2,000 कैश डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट अलाउ कर दिया था ना। तो एक्चुअल में अब कितना पैसा आएगा हमारे पास? 38,000। देखो कितना है, 38,000। ठीक है, मीन्स क्या किया मैंने, इस 40,000 में से 2,000 माइनस कर दिया, जो बचा यहाँ पे लिख दिया। अभी देखना एक बार, डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल होती है, इन दोनों को मैं टोटल कर रहा हूँ, 38 और 2 को 40 बनेगा ना। देखो 40 बन गया, मीन्स डेबिट वाली साइड और 2 वाली मीन्स क्रेडिट वाली साइड इक्वल होती है। क्लियर है यहाँ तक? एक बार और समझ लो बेटा, यहाँ तक मैंने ये बोला है, जब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों दे रखे हो तो नाम तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा सर? कैश डिस्काउंट तो जब ही देखते हैं ना जब पैसे आ जाते हैं हमारे पास, और जब पैसे आ जाते हैं फिर किसी पार्टी का नाम लिखने की नीड नहीं रहती। एक बात तो ये याद रखिएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो कैश डिस्काउंट आ गया था ना, इसलिए मैंने इस एंट्री में नेम नहीं लिखा। जैसे इन एंट्रीज में मोहन का नाम लिख रखा है, यहाँ पर मैंने मोहन का नाम नहीं लिखा। एक बात तो दूसरी बात ये, हम पहले टोटल अमाउंट जितनी भी है 50,000 है जैसे, उस पर पहले ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करके जो भी आएगा उसको टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पर टोटल अमाउंट थी 50,000, ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट किया 10,000, तो 50 में से 10 गया, 40,000 आ गया। क्लियर है? अब जो ये 40,000 आया है इसको सेल या परचेज के सामने लिख देंगे। अब हमारी एंट्री कौन सी है? सेल वाली है, तो मैंने सेल के सामने लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है? अब जो ये अमाउंट आई है सेल के सामने, अगर परचेज वाली होती परचेज के सामने, अब सेल वाली है तो सेल के सामने, इसी अमाउंट पर कैश डिस्काउंट निकलेगा। देखो 40,000 पर 5% कैश डिस्काउंट निकाल है, यहाँ 2,000, तो जो भी आएगा जैसे 2,000 आ रहा है इसको लिख दो डिस्काउंट के सामने। देखो डिस्काउंट अलाउड के सामने लिख दिया। अब टोटल अमाउंट दे नहीं रह गई 40, उसमें से 2,000 और डिस्काउंट हो गया, कितना आया? 38,000। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एंट्री, ध्यान से समझ लेना। अगर ये 3 एंट्री क्लियर हुई है तब ये आएगी। अगर ये अब तक समझ में नहीं आई है ऊपर वाली 3 एंट्री, दोबारा से वीडियो देख लो तब इस पे आएगा। देखो ये मैंने स्टार में बना रखा है, इसीलिए बना रखा है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक्चुअल में इतना मैं लास्ट वीडियोस में करा चुका हूं, नया तो यही है बेटा, बट मैंने ये दोबारा से बेस बनाया था। देखो ये सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर 50,000, हमने मोहन को गुड्स बेच दिए 50,000 के एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, जिस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट है, और उस पर 5% कैश डिस्काउंट दिया। यहां तक तो हमने इस एंट्री में भी देख लिया, इससे ऊपर वाले में। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, मोहन पेड 40% इमीडिएटली इन कैश। मीन्स जितनी भी अमाउंट बन रही थी, कब बन रही थी? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट माइनस करके, उसमें से मोहन ने पूरा अमाउंट नहीं पे किया, ओनली 40% पेमेंट की है। क्लियर है यहाँ तक? एग्जाम्पल देखो, मान लो आपने मेरे ना 100 रुपीज देने हैं, आप 100 नहीं दे रहे हो, केवल 40% मेरे अमाउंट पे कर रहे हो, 40% में 40 रुपीज दे रहे हो, 60 अभी भी पेंडिंग है। तो मैं क्या करूंगा, 60 रुपीज अभी भी मिस्टर राम ने मेरे देने, ये लिख दूंगा। मान लो आपका नाम राम है, तो मैं आपका नाम फिर भी अपने रजिस्टर में लिख दूंगा कि 60 रुपीज अभी भी राम ने मेरे पे कर दिया। क्लियर है? अब ये अमाउंट कैसे लिखेंगे, इसकी एंट्री कैसे बनेगी, वो समझो। देखो एक बार, हमें इतना पता है कि यहाँ पर कैश डिस्काउंट की बात हुई है। देखो ये कैश डिस्काउंट, तो नाम लिखने की नीड दी है, बट अब सुनो, क्या पूरी अमाउंट पे की है उसे? नहीं ना, केवल 40% अमाउंट पे की है ना। तो अगर 40% अमाउंट पे की है, अभी 60% अमाउंट अभी रिमेनिंग है, अभी रहती है, तो अभी तो नाम लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि पूरी अमाउंट नहीं आई ना। जब तक पूरी अमाउंट नहीं आती हमारे पास, तब तक हम जिसको भी सेल कर रहे हैं उसका नाम लिखते रहेंगे। अब यहाँ पर पूरी अमाउंट नहीं पे कर रहा, ओनली 40% पे कर रहा है, इसलिए उसका नाम लिख लेंगे। एक बात तो ये सोचो, तो इस एंट्री में नेम भी आएगा, एक बात तो ये। बट वो पैसे भी पे कर रहा है, कितने? 40%, तो उसको भी अलग से दिखाएंगे कि भाई 40% तो इसने पे कर दिए।
ठीक है, ये बात नहीं मीन्स जो पे कर दिए वो भी दिखाएंगे और जितना पे नहीं किया अभी 60% रहता उसके नाम का नेम लिख लेंगे, उसका रजिस्टर में नेम चढ़ा लेंगे। तो एंट्री कैसे होती है समझ लो। देखो बेटा, जब हम सेल कर रहे हैं और कुछ पैसा आ जाए और कुछ ना आए तो उसका नाम भी लिखा जाएगा। जो कुछ पैसा तो आया होगा, जब कुछ पैसा आया होगा क्या एंट्री बनी होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। यहाँ तक तो मेरे को पता है भाई, मैं सेल करता हूँ तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट की एंट्री होती है। क्लियर है? ठीक है। अब सुनो, क्या इसमें कैश डिस्काउंट भी है? बिल्कुल है। और सेल करते टाइम क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड होता है या अलाउड होता है? डिस्काउंट अलाउड होता है, क्योंकि सेल करेंगे तो हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे, मीन्स देंगे किसी को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्काउंट, यहाँ थोड़ी नीचे लिख देता हूँ मैं, टू सेल, और यहाँ पर क्या लिखूंगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अब ये एंट्री बना रहे हैं, केवल अमाउंट देखेंगे कैसे लिखेंगे। तो यहाँ तक आ चुकी है मेरी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है। अब क्या वो हमें फुल अमाउंट पे कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, अभी 60% अमाउंट रिमेनिंग है ना, तो 60% अमाउंट के लिए उसका हम नाम लिख लेंगे। तो उसका नाम क्या है, मोहन है, तो मैं मोहन नाम लिख लूंगा और यहाँ पे लिखूंगा मोहन अकाउंट डेबिट। सर डेबिट साइड क्यों लिखा, इसका लॉजिक बताओ। देखो बेटा, जब तक हम उससे अभी जैसे मैंने ये एंट्री कराई है, देखो नाम लिख रहा था ना, मैं क्या मान के चल रहा था, उधार में सेल किया है। जब उधार में सेल करते हैं, सेल हमें पता क्रेडिट साइड आएगा, तो डेबिट साइड कौन आ जाएगा, जिसको सेल किया वो रिसीवर हो जाएगा, तो रिसीवर का नाम डेबिट साइड आ जाएगा। ठीक है। तो देखो मोहन का नाम जैसे यहाँ लिखा हुआ था, अभी यहाँ पर 60% पैसे उसने दिए नहीं है, ओनली 40% पैसे दिए हैं। तो 40% पैसे देने के बाद 60% जो रिमेनिंग है उसके नाम का मैं उसका नाम लिखा। सर क्रेडिट साइड क्यों नहीं लिखा, सीधी सी बात है बेटा, सेल के अपोजिट साइड तो लिखा जाएगा क्योंकि वो रिसीवर और डेबिट का रिसीवर। अब सुनो, जब भी हम सेल कर रहे हैं, कुछ पैसा आ जाए और कुछ ना आए, तो उसके लिए एंट्री क्या बनती है वो समझो। कैसा जितना पैसा आ चुका है, डिस्काउंट अगर दे रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट भी आएगा, जिस साइड डिस्काउंट आता है उसी, जिस साइड कैश आता है उसी साइड डिस्काउंट आता है। अगर पूरे पैसे नहीं दिए हैं तो उसका नाम लिखेंगे, जिसको भी सेल किया तो लिख दिया मैंने नाम मोहन अकाउंट डेबिट और टू सेल। यहाँ तक क्लियर है इसका। जब हम उधार में भी और कुछ पैसा दिया जाए तो ये तीन नाम जरूर लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट, जो भी नेम है टू सेल। परचेज वाले में उल्टे हो जाएंगे बेटा, ये तीनों चीजें नीचे आ जाएंगी और ऊपर परचेज आ जाएगा, और परचेज वाले में डिस्काउंट अलाउड की जगह बस क्या आ जाता है, डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाता है, बट उसको अभी छोड़ दो, अभी इसी पे आ जाए। अब अमाउंट लिखनी है, अमाउंट कैसे लिखी जाएगी, मेन चीज ये है। देखो एक बार, टोटल हम पे कर रहे हैं, टोटल जो सेल हो रही है वो 50,000 की हो रही है। ठीक है सर, 50,000 की हो रही है। उस पर हम उसको 20% क्रेडिट डिस्काउंट दे रहे हैं। तो देखो एक बार 20% निकाल देते आ गया 10,000 और 50,000 में से ट्रेड डिस्काउंट जो भी आएगा वो माइनस करके जो भी अमाउंट आएगी वो हम कहाँ पर लिखते हैं, सेल या परचेज के सामने। ये बात मैंने बता रखी है। टोटल अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, जो भी अमाउंट आएगी उसको सेल या परचेज के सामने। देखो यहाँ पर सेल वाली एंट्री मैंने यहाँ पर लिख दिया, सेल वाली एंट्री के सामने, या मेरा 40,000। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इस 40,000 में से वो हमें कितना अमाउंट पे कर रहा है, ओनली 40% ही पे कर रहा है। ठीक है। तो अब वो 40% पे कर रहा है, तो 40,000 का मेरे को निकालना पड़ेगा 40%। वो कैसे निकलेगा, देखो टोटल अमाउंट मेरे पास 40,000 है जो देनी है, अभी उसमें से कितना पे कर रहा हूँ 40%। अभी भी कितना उसका पेंडिंग है, मीन्स उधार वाले खाते में चढ़ेगा उसका 60%। क्लियर सी बात है। टोटल 100% होता है, 100 में से 40% वो पे कर रहा है, तो 60% अभी उसका रिमेनिंग अमाउंट है। तो एक बात तो ना ऐसे ही कर लो, जितना पे कर रहा है 40%, जितना रिमेनिंग है वो निकाल दो। वो देखो मैंने निकाल दिया
40% निकाला 40,000 का, कैसे आएगा देखो, टोटल अमाउंट है 40,000, इसका 40% निकाल दिया मैंने, यह आया है 16,000। तो देखो यह आया मेरा 16,000, पता लग गया ये कैसे आया 16,000। और दूसरी साइड क्या है 60%, अब 40,000 का 60% भी निकाल लेते हैं। और वैसे भी 40 में से अगर आप 16,000 माइनस करोगे 60% अमाउंट क्या आएगा, बट आप समझ लो ये कितना 60% है, ये मैंने माइनस किया, यहाँ आ गया 24,000। तो देखो यहाँ आ 24,000। अब सुनो क्या ये पैसे वो देगा नहीं देगा ना, ये तो क्रेडिट वाले ना, मीन्स उधार वाले ना, क्रेडिट वाले। तो एक काम करो, जो उधार वाले हैं वो उसके नाम का तो उसका नाम लिखा है ना, मीन्स क्रेडिट वाले अमाउंट के लिए हम जिसको सेल कर रहे हैं उसका नाम लिखते हैं। तो नाम लिखा हुआ देखो, मोहन लिखा हुआ है, उधार में उसके कितने रह गए 24,000, तो इसके नाम के सामने एक बार लिख लो 24,000। ये नाम वाली अमाउंट आ गया, आपको समझ में कैसे आएगा। जितनी अमाउंट उधार में है उधार वाली अमाउंट निकालो और नेम के साथ लिख दो, ये लिख दिया। अब आगे सुनो, वो पे कितना कर रहा है 40%, तो जितना पे करता अमाउंट, जितनी हमारे पास कैश में पेमेंट आती है हमेशा उसी पर कैश डिस्काउंट निकलता है। इससे ऊपर वाले केस में हम मान के चल रहे थे कि 100% पेमेंट मिल रही है, इसलिए 40,000 पर ही मैंने 5% कैश डिस्काउंट निकाला था। बट यहाँ पर क्लियर उन्होंने बोल दिया कि भाई वो पूरी अमाउंट पे नहीं कर रहा, वो ओनली 40% पे कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा 40% अमाउंट निकालूंगा। मैंने निकाल दी 40% अमाउंट, टोटल थी 40,000, उसका 40% मैंने निकाल दिया, ये आ गया मेरा 16,000। अब इस अमाउंट पर जितनी भी कैश में आई है इसी अमाउंट पर कैश डिस्काउंट निकलेगा। ये बात समझने की है सबसे मेन, कि जितनी पेमेंट हो रही है 16,000 की, 40% 16,000 का है, इसी अमाउंट पर कैश डिस्काउंट निकलेगा। दोबारा से बोल रहा हूं बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन यही है, जितनी पेमेंट हो रही है सर 40,000 में से 16,000 की, ठीक है, इसी पर कैश डिस्काउंट निकलेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 16,000 पर कैश डिस्काउंट कितना है 5%, क्योंकि कैश डिस्काउंट कितना है 5%। ये मैं निकाल देता हूँ 800 रुपये। देखो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है 800 रुपये, 800 रुपीज मेरा कैश डिस्काउंट है। और कैश डिस्काउंट आ गया तो कैश डिस्काउंट के सामने ये रहा डिस्काउंट के सामने लिख दिया। अब देखो पे करनी थी कितनी 16,000, उसमें से भी 16,000 में से भी वो 800 रुपये डिस्काउंट लेके जा रहा है, मीन्स माइनस कर दो 800, तो कितने रहे 15,200 रुपीज। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने 15,200 रुपीज। एक तो तरीका ये, दूसरा क्या, इसमें से ये दोनों माइनस कर देना, ये अमाउंट आ गया, क्योंकि ये इक्वल हो जाएंगे, ये तीनों मिला के इसके इक्वल हो जाएंगे। एक तरीका ये है, दूसरा मैंने बता दिया भाई 16,000 पे करने थे, 40% 16,000 आया, उसमें से भी 800 रुपये वो कैश डिस्काउंट ले रहा है, तो बच कितने गए 15,200 रुपीज। या मोस्ट इंपोर्टेंट जर्नल एंट्रीज है ये समझ लें। अच्छा एक बात है, वो यहाँ पर इमीडिएटली जो पे कर रहा है 40% इन कैश कर रहा है, इसलिए मैंने कैश लिख दिया। इन केस वो चेक से पेमेंट करता, कई बार आ जाता है, आ जाएगा यहाँ पर इमीडिएटली ये जो पे कर रहा है बाय चेक कर रहा है। चेक की स्पेलिंग कई होती है, आप गलत लिखते हो कई बार। अगर वो चेक से पेमेंट कर रहा है तो मैंने बता रहा था चेक के नाम का हम वर्ड यूज करते हैं बैंक। तो बस बिल्कुल सेम जर्नल एंट्री बननी है, बस यहाँ पर कैश की जगह मैं क्या लिख लूंगा बैंक लिख लूंगा, कैश की जगह क्या जाएगा बैंक, बाकी सेम बिल्कुल अमाउंट भी है, बाकी बिल्कुल सेम। क्लियर है ये? तो ये जर्नल एंट्री थी बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर। थैंक यू।